नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और मेमोरी के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी कर ली थी। अभी हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। तो कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। जैसे घर में भी इसका कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे आपके परिवार के सदस्य अपने कार्यालय संबंधित कार्य करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ईमेल, वीडियो कॉल, मनोरंजन और विभिन्न नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके लिए बिजनेस करने में, व्यवसाय में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे व्यापार में आयात, निर्यात, लेन-देन, बिक्री, स्टॉक आदि का इत्यादि का लेखा संधारण के साथ-साथ बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग जैसे क्षेत्र मार्केटिंग से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे स्कूल में आप ऑनलाइन कक्षाएँ लगाने के लिए, ऑनलाइन परीक्षा के लिए, परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए, जैसे आपकी मार्कशीट ऑनलाइन आपको उपलब्ध कराई जाती है। विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को रखने के लिए जैसे शाला दर्पण में आपका ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। संस्थापन, लाइब्रेरी इत्यादि का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बैंक में भी कंप्यूटर का खाता खोलने, लेन-देन, ग्राहकों की जानकारी रखने, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा आदि कार्य के लिए भी बैंक में कंप्यूटर का उपयोग होता है। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है जिसके लिए जैसे सोनोग्राफी, ईसीजी, एक्स-रे आदि कंप्यूटर के द्वारा चिकित्सीय जाँच के लिए किया जाता है। अस्पताल में दवा का स्टॉक, मरीज का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा आपके रक्षा के क्षेत्र में भी जैसे टैंक, मिसाइल, हथियार, जेट और सेना में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल होते हैं और सटीक लक्ष्य भेदन करते हैं। रक्षा क्षेत्र में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को गोपनीय रूप से सुरक्षित रखने के लिए और भेजने में ये सहायक होते हैं। इसके अलावा ऑफ़िस में भी विभिन्न प्रकार के ऑफ़िस होते हैं। कंप्यूटर कार्यालय का एक अभिन्न अंग होता है। जैसे ग्राम पंचायत का ऑफ़िस, ब्लॉक कार्यालय हो गया और तहसील कार्यालय हो गया, कलेक्टर कार्यालय से लेकर बड़े-बड़े सचिवालय इत्यादि में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अनुसंधान में भी कंप्यूटर डेटा एकत्रित करने, डेटा को स्टोर करने, विश्लेषण करने और डेटा को वर्गीकृत करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा संचार सुविधा में भी ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, त्वरित संदेश आदि संचार के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट में टिकट बुक करने के लिए, ट्रेन के आगमन और समय की जानकारी के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो हाँ, आप भी अपने आसपास जानकारी करके कंप्यूटर का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है, हम पता कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से क्या लाभ है, कंप्यूटर के क्या लाभ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मल्टीटास्किंग यानी एक समय बहुत से कार्य और एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर के साथ-साथ एक समय बहुत से कार्य भी कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। इसकी गति बहुत अच्छी होती है। कंप्यूटर की सबसे बड़ा लाभ अविश्वसनीय गति है, जो कुछ ही क्षणों में किसी कार्य को कंप्लीट कर देता है। सटीकता एक्यूरेसी कंप्यूटर गणना और विश्लेषण का कार्य पूरी सटीकता के साथ में करता है, यानी एक्यूरेसी के साथ में करता है। गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। इसमें डेटा सिक्योरिटी होती है, डेटा सुरक्षित रहता है और इसका संक्रमित होने और चोरी होने और गलत हाथों में जाने से बचाने का कार्य भी करता है। संचार कंप्यूटर डेटा और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में भी सहायक होता है। इसका स्टोरेज बहुत बड़ी मात्रा में आपकी इन्फॉर्मेशन डेटा को स्टोर कर सकता है और डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव में लंबे समय तक में डेटा को स्टोर कर सकता है। जब आपको चाहे इस डेटा का आप कंप्यूटर में जोड़ के यूज़ कर सकते हैं।
इसमें ऑटोमेशन भी होता है, स्वचालन भी होता है। कंप्यूटर की सहायता से बहुत से कार्य को ऑटोमेशन किया जा सकता है, यानी स्वचालित किया जाता है, जो काफ़ी जिससे काफ़ी समय में बचत होती है। इसमें कुछ लाभ के साथ कुछ हानियाँ भी होती है, तो उसको भी पढ़ लेंगे। इसमें वायरस आ जाते हैं, यानी कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है। वायरस के माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण जानकारी और डेटा को नष्ट और चुराकर दुरुपयोग किया जा सकता है। वायरस के कारण कंप्यूटर की गति भी कम हो जाती है। और साइबर क्राइम आज का महत्वपूर्ण है, एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है साइबर क्राइम। ये आम घटनाएँ आज के दिनों में होती रहती है। साइबर क्राइम का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किसी कोई अपराध करना, ठीक है? तो जैसे हम कोई अब चाकू छुरी से अपराध करते हैं, इसी के अनुसार अगर ऑनलाइन कोई अपराध किया जाता है, डिजिटल उपकरणों के साथ यूज़ करके, तो वह साइबर क्राइम ही कहलाता है। इसमें आप ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, जासूसी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराना आदि अपराध शामिल हैं। इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आती है। कंप्यूटर का लगातार उपयोग करने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसमें बुरा प्रभाव पड़ता है, आँखें कमज़ोर हो जाती है, तनाव के साथ हमारा सिर दर्द और गर्दन दर्द और कमर में भी दर्द होता है। पर्यावरण, ये कंप्यूटर जब कंप्यूटर खराब और अनुपयोगी हो जाता है, तो कई भागों को फेंक देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। ये कुछ हानियाँ भी होती हैं, कुछ उपयोग है। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है और हानियाँ बहुत कम है। तो हमें अगर ध्यान रखेंगे इनका, तो हानियाँ बहुत कम हो जाएगी और लाभ भी हमको अच्छा ही मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।